अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लुगर। रमज़ान अल मुबारक बाबरकत अयाम आने को तैयार हैं। कमोबेश एक दो हफ्ते पीछे रह चुके हैं और उस हवाले से अगर देखें तो इस वक्त कीमतें कुछ बढ़ोतरी के साथ ऊपर जाती नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर पर बेसन, खजूरों की कीमतों के अंदर इजाफा हो चुका है और कुछ और इजरास। आटा तो महंगा हुआ है लेकिन उसके ऊपर डेफिनेटली गवर्नमेंट ने कुछ कंट्रोल ये किया है कि गंदम की सप्लाई बढ़ाई है और 100 किलो वाली बोरी जो बढ़ाते हुए कीमत जो है वो आटे की सप्लाई बढ़ाने से कीमत कंट्रोल की है ओपन मार्केट के अंदर। लेकिन अब बात होगी सब्ज़ी और फल के ऊपर। डेफिनेटली कुछ दिन बाद जब ख़रीदारी, डिमांड एंड सप्लाई कुछ बढ़ेगी तो इसके असरात पूरी मंडी के ऊपर और पूरे फैसलाबाद के अंदर हर जगह मुरतब होते नज़र आएंगे। इस वक्त गुलाम मोहम्मदाबाद सब्ज़ी मंडी के अंदर मौजूद है जो कि बिल्कुल शहर फैसलाबाद के बीचों बीच वो कायम है। और गुलाम मोहम्मदाबाद की ये मंडी लोगों के लिए आम तौर पर शहरी भी यहाँ खरीदो फरोख्त करने आते हैं, लेकिन इस मंडी के बाहर भी एक गैर कानूनी मंडी सुबह के वक्त सजी होती है जिसमें पैरा फोर्स कई बार ऑपरेशन कर चुकी है, लेकिन उसके कोई खातर खा नताइज नज़र नहीं आ रहे। अब होता क्या है, जो मंडी के व्यापारी जो आड़ती हैं वो कहते हैं कि जो लोग बाहर बैठे हैं वो जायद कीमत के ऊपर अशिया बेचते हैं, यहाँ से फड़ों से लेके, और जिस बिना के ऊपर लोगों का फिर एतराज़ उठता है कि मंडी के अंदर भी चीज़ें महंगी बिकती हैं जबकि इसके अतराफ़ चीज़ें महंगी हो सकती हैं, मंडी के अंदर नहीं। ये तो लोगों का मौका है। लेकिन अभी 12 बज चुके हैं और जो मार्केट कमेटी की रेट लिस्ट है वो नहीं आई। इस मंडी में जब भी आता हूँ मैं 2-3 मुद्दे उठाता हूँ डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के सामने कि इस मंडी की मार्केट कमेटी की रेट लिस्ट मौजूद नहीं है। अगर है तो जो सधार वाली मंडी है उसकी इधर इंप्लीमेंट होती है, जबकि इधर इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए। ये इसलिए इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहाँ सधार के अंदर आपको ट्रक और बाकी जो खर्चा पड़ता है वो इधर आके जो है तरसीलात के अंदर मौजूद नहीं होती। राना फजील मौजूद है और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया फजील आपका टाइम देने के लिए। क्या सूरत हाल देख रहे हैं मंडियों के अंदर, इसमें सूरत हाल क्या पेनिट्रेट कर रही है और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर जब डिमांड कुछ बढ़ेगी तो क्या होगा? देखें बिलाल भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया। इस वक्त ये जो गुलाम मोहम्मदाबाद मंडी है ये शहर के अंदर मौजूद है मंडी। यहाँ से ना सिर्फ जो सब्ज़ी फ़रोश हैं, फ्रूट फ़रोश हैं, उनके अलावा शहरी जो हैं वो भी इस मंडी का रुख करते हैं। जो आपने मुद्दा उठाया है कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत आयाम शुरू होने वाले हैं, तो उससे पहले ही महंगाई की एक लहर जो है वो दौड़ रही है। तो ये मंडी के अंदर इस वक्त जो है वो कीमतों में काफ़ी फ़र्क जो है वो दो से तीन दिन में नज़र आ रहा है और ये डेफिनेटली ओपन मार्केट के अंदर जो है वो फ़र्क ज़्यादा बढ़ेगा। तो इससे पहले कि महंगाई, मसनूई महंगाई जो है वो बढ़ जाए, जो हुकूमती हमारे नुमाइंदे हैं, जो हमारी इंतज़ामिया है, उसको चाहिए कि वो रमज़ान मुबारक के शुरू होने से पहले इस पर कंट्रोल करें, क्योंकि अगर ये कंट्रोल ना किया गया तो ये कीमतें जो हैं वो 100% से भी ज़ायद बढ़ जाएंगी, जिससे फिर आम शहरी जो हैं उनको मुश्किलात का सामना होगा। अगर कोई रमज़ान मुबारक के हवाले से बाज़ार वगैरह लगाने हैं उसके लिए भी सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो उसका फ़ायदा बहुत होता है रमज़ान मुबारक के अंदर, अगर बाज़ार लग जाए ना तो जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल रहती है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि अब शहर में 5-6 बाज़ार लगने हैं तो हर एक को पता होता है, लोग वहाँ ले जाके ले लेंगे, हमने भी कीमतें नॉर्मल रखनी है। अच्छा, पिछले 2-3 साल में बाज़ार नहीं लगे जिस बिना पे ज़्यादा हमें उड़ान नज़र आती है। देखें, जो बाज़ार लगते हैं वहाँ पर भी थर्ड क्लास चीज़ें जो हैं वो रखती जाती हैं और बड़ा कंट्रोल कहा जाता है कि किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर वो चीज़ें बिकती हैं जो लोग ख़रीदने को तैयार नहीं होते। और इस वक्त जो आटे की आपने बात की वो महंगा हुआ, उसके बाद फिर इकदाम किए जा रहे हैं, कीमतें कंट्रोल की जा रही हैं, लेकिन उस तरह से कंट्रोल नहीं हुई जिस तरह से गंदम की कीमत थी। अब जो सब्ज़ियां हैं, सब्ज़ मसाला जात हैं, इसके अलावा आपकी एशिया खुर्दनोश हैं, उनकी कीमतें, बेसन को देख लें। अब हर किसी को पता है कि रमज़ान मुबारक के अंदर बेसन की डिमांड बढ़ जाती है तो स्टॉक शुरू हो चुका है। और चीनी की कीमतें जिस तरह से कम हो रही थी वो उसी तरह से अब कम नहीं हो रही, स्टिल हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ दूसरी एशिया खुर्दनोश जो हैं वो भी उनकी डिमांड बढ़ने की वजह से फिर कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। तो इससे पहले कि सिचुएशन जो है वो कंट्रोल करनी मुश्किल हो जाए,
आपकी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, उनको फौरी तौर पर फ़ाल किया जाए। रमज़ान मुबारक की प्लानिंग अभी से की जाए ताकि कोई किसी तरह की मुश्किलात जो हैं वो रमज़ान मुबारक के अंदर पेश ना आए और जो आम लोग हैं, आम शहरी हैं, वो आसानी से इस तरह की जो अशिया खुर्दनोश हैं उनको ख़रीदारी कर सकें, अपने रमज़ान मुबारक के जो अयाम हैं आसानी से गुजार सकें। आगे फिर ईद भी होगी, ईद पर ज़ाहिर सी बात है ये सब्ज़ियाँ, सब्ज़ मसाला जात ये ज़्यादा इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इससे पहले कि कोई ऐसी सूरत हाल जो है वो क्रिएट हो, तो उससे पहले इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है ताकि ये बाबरकत अयाम जो हैं वो आसानी से गुजर सकें। बिल्कुल सही है। माह रमज़ान मुबारक के बाबरकत अयाम खुशी व खुजू के साथ रोज़े का रखना और ये जो क़याम है, भूख है, बिलाशुबा ये मेरे अपने खुदा की रज़ा के लिए है कि अल्लाह राज़ी हो, इबादत है। लेकिन इसके साथ साथ खुशी व खुजू के लिए जो आपको अशिया चाहिए होती सहर व अफ्तार के लिए, वो रमज़ान मुबारक की रहमतें, नेमतें लूटने के लिए ये चाहिए कि इंतज़ामिया, मेरे ख्याल में ये भी नहीं कहूँगा इंतज़ामिया कोशिश नहीं करती, इंतज़ामिया कोशिश करती है, लेकिन डेफिनेटली जो दरमियान में लोग हैं उनको चाहिए इसके ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर सख्ती से अमल दरामद करवाएँ ताकि लोगों को चीज़ें मिल सकें। आप देखें अब तमाम फल जो हैं, सब्ज़ियाँ जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और हर किस्म की आपको ये देखें, ये नेमत है और ये अल्लाह की रहमत है कि हर इकसाम की अशिया जो हैं हमारी। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या सूरत हाल है मंडी के अंदर, क्योंकि हमें बाहर से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि बोली वाले, फेरी वाले कीमतें उठाने लगे हैं। अब वो असरात मंडी की तरफ आएंगे, डिमांड बढ़ना शुरू नहीं हुई क्योंकि यार डेली बेस के ऊपर सब्ज़ी तो होती है, लेकिन फिर भी हल्का फुल्के असरात देखें, बेसन में नज़र आ रहे हैं, खजूर में नज़र आ रहे हैं, आटे में, चीनी में, तो उसके असरात पूरी मंडियों में पड़ना और हर चीज़ पे पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये अभी तो तकरीबन मंडी में सिर्फ टमाटर का रेट बढ़ा है, वो भी मौसम की तब्दीली की वजह से फसल कम हो गई है। तो रमज़ान जैसे ही शुरू होता है, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, जब से पाकिस्तान दुनिया बनी है हमारे मुसलमानों का ये एक वतीरा है। जब रमज़ान शुरू होता है डिमांड और सप्लाई में फ़र्क पड़ जाता है, तो जो लोग रोज़ाना चीज़ ख़रीदते हैं मुड़ के वो 10 दिन की इकट्ठी जब चीज़ ले जाते हैं तो हर चीज़ जो है महंगी हो जाती है। को हमारे मुसलमान हैं वो महंगी कर देते हैं। तो अभी ईद में को तकरीबन दिन बाकी हैं, तो चीज़ें ज़ाहिर बात है महंगाई तो होगी। इसके लिए हुकूमत को प्रॉपर इंतज़ाम करे, कोई बाज़ार लगाए, उधर सब्सिडी दे, चीज़ों के को 10-20 रुपए किलो सस्तियाँ दे, तो आवाम को तो वो ही फ़ायदा पहुँचेगा ना। तो बकाया जो मंडी की इस वक्त पोजीशन है, इस वक्त नॉर्मल है, कुछ दिनों बाद जो है वो पोजीशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, चीज़ें महंगी होंगी और हर साल ही महंगी होती हैं। इस साल को नई महंगी नहीं होनी, हर साल ही महंगी होती है। आज इस मर्तबा तो चलो शुक्र है अल्लाह का, लेकिन चीज़ें सस्ती हैं, काफ़ी सस्ती हैं, आलू बहुत सस्ता है। तो एक तरफ तो अवाम ये कहती है कि चीज़ें हमें सस्ती मिलनी चाहिए और दूसरी तरफ जो किसान है, ज़मींदार है, वो रोता है कि हमारी जो फसल काश्त करते हैं वो सस्ती बिकती है। तो अवाम, किसान और शहरी हजरात को मिलाया जाए तो कोई भी खुश अपनी जगह पे नहीं होता, गिला रहता। दोनों घर हर साल रोते ही नज़र आते हैं। अवाम कहती है चीज़ें महंगी हैं, जब सस्ती होती हैं तो काश्तकार कहता है हमारी जो फसल है वो रुल गई है, हमें खाद के पैसे भी पूरे नहीं हुए, हमें कोई चीज़ों को। ये एक कुदरती अल्लाह ताला का निज़ाम है, इसमें ना तो शहरी के बस की कोई बात है और ना ही काश्तकार के बस की कोई बात है इन चीज़ों को सस्ता कर सके या महंगा कर सके। लिहाजा राना साहब एक सवाल इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, लेकिन अगर हकीकत या हकायक पे मबनी लिस्टें जारी कर दी जाएँ फिर तो चीज़ें एज़ कम्पेयर टू बेहतर तो हो सकती हैं। देखें अब एक लिस्ट है जो हम हर बार रोना रोते हैं, सदार मंडी की है, वो लिस्ट 12-1 बजे पहुँचेगी, दुकानदार ने उतनी देता जो सौदा बेचा उसका कौन जिम्मेदार है, लेकिन मजिस्ट्रेट आएगा, वो आगे पूछेगा लिस्ट की कहाँ है, वो कहेगा जी लिस्ट आई नहीं, वो कहेगा नहीं तुम्हें जुर्माना है क्योंकि तुम्हें पता है वहाँ से खुद प्रिंट करा लो। अब जिसकी ड्यूटी है वो ड्यूटी नहीं कर रहा, लेकिन दूसरे बंदे को उसका जुर्माना हो रहा है। पंजाब के अंदर 7 से 8 सलमा भट्ट साहिबा अभी तक जाली मजिस्ट्रेट पकड़ चुकी हैं, जिससे ये अंदाज़ा किया जा सकता है मजिस्ट्रेटों की भरमार है, क्योंकि डेफिनेटली जाली चीज़ वही चलती है जिसका दौरा ज़्यादा हो। देखिए पहली बात तो ये है, ये एक जो रेट लिस्ट है ना, तो ये तो एक वैसे ही ना मार्केट कमेटी की तरफ से ना पूरे पंजाब पाकिस्तान में ये एक टोपी ड्रामा है, रेट लिस्ट नहीं है। ये 1 रुपये का कागज़ है और 20 रुपये में ये फ़रोख्त होता है, तो वो जो 20 रुपये है वो भी दुकानदार उतनी चीज़ें महंगी कर देता है। दूसरी बात कि अभी दिन के 12 बज चुके हैं,
मंडी में ना तो रेट लिस्ट देने वाला अभी तक आया है और ना ही कोई सफाई करने वाला अभी तक आया है, यानी सारे दिन का आधा वक्त जो है वो गुजर चुका है। तो जो रेट लिस्ट पे रेट दिया जाता है वो भी घर बैठ के दिया जाता है, आड़तियों को और ताजरों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक वो सेक्टरी रेट देता है। असर रेट दिया जाए तो वाम और दुकानदारों की ना लड़ाई हो और ना ही दुकानदारों को जो वो जुर्माने हो सकें। बिल्कुल जुर्माने नहीं होंगे, जो रेट आएगा उसके मुताबिक फ़रोख्त होगा। तो जब रेट ही गलत आता है तो दुकानदार उसके मुताबिक चीज़ें कैसे फ़रोख्त करेगा, वो कर ही नहीं सकता। दुकानदार और ग्राहक के दरमियान ये बात मैं बिल्कुल 100% इससे मुतफिक हूँ कि बहस का शुरू यहाँ से होता है। दुकानदार कहते हैं मुझे इतने से मंडी से नहीं मिली, ग्राहक कहता है ये रेट सरकार ने दिया इसके मुताबिक चीज़ दें। अब यहाँ तकरार शुरू होता है, जो कि तकरार बढ़ता हुआ बहस व मुबाहिसे में जाता है और फिर आवाम के एतराज़ात शुरू होते हैं कि हमें अशिया महंगी मिलती हैं, लिस्ट के मुताबिक चीज़ें नहीं मिलती। जबकि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया इस चीज़ की पाबंद है कि जो रेट लिस्ट दी गई है उस रेट लिस्ट के मुताबिक दुकानदार को कहते हैं आप अशिया दें वरना आपको जुर्माना होगा। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर ये मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं। मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, यहाँ ग्राहक हैं जिनसे ज़रा एक बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम कैसे हैं? जी सर खैरियत से, क्या करते हैं? जी सर ये प्रिंटिंग का मैं काम करता हूँ, शहर दुकान है मेरी। ठीक है, क्या कर यहाँ से क्या लेने आए हैं? मंडी में आती जाती रहते हैं आते सब्जी रहते हैं। वगैरह जी। आपको लग रहा है कि इन 2-3 हफ्ते एक हफ्ते के दौरान कुछ उतार चढ़ाव हुआ है? क्योंकि हमें कुछ चीज़ें मिली थी कि ओपन मार्केट के अंदर बाहर जो है बाज़ारों में अब सब्जियां महंगी होने लगी हैं, बेसन महंगा हुआ, खजूरें महंगी हुई, कि रमज़ान से पहले वो जो असरात हैं वो 1-1.5 हफ्ता पहले ताकि उठा लें, ताकि रमज़ान में कहीं देखें चीज़ें तो पहले महंगी हो गई थी। नहीं ऐसे ही अक्सर ऐसा ही होता है यार साहब, रमज़ान के करीब आते ही वो आवाम जो है वो रेट बढ़ा देती है, तो फिर रमज़ान में लोगों को दुश्वारी पेश आती है कि अच्छा, ये दुकानदार कह रहे हैं, बड़ी इनका जेन्युइन पॉइंट है, वो कह रहे हैं कि अगर रेट लिस्ट सही दुकानदार से मुशावरत से बनाई जाए, ना दुकानदार की लड़ाई होगी ना गाहक की होगी। क्योंकि रेट लिस्ट ऐसी बनाई जाती है, वो दुकानदार कहता है मुझे पीछे से इतनी की मिली नहीं है जितने की इसके ऊपर लिखी हुई है। अब गाहक कहता है नहीं जी लिस्ट के ऊपर है, आप इधर मुताबिक दें, यहाँ से तकरार शुरू होता है। जी ऐसे ही है वो जो है ना रेल लिस्ट के मुताबिक ही काम होना चाहिए, ये अच्छा है। तो फिक्स रेट होंगे यानी कि रेल लिस्ट पर लिखे होंगे, तो यानी कि आवाम को भी दुश्वारी नहीं पेश आएगी, जो बेच रहा है उसको भी रमज़ान बाजार होने चाहिए। जी होना चाहिए। फिलहाल तो अभी तो ये जो सीन हुआ ये काफ़ी आगे आ चुके हैं, तो ये तो बाहर भी लग चुके हैं सब कुछ ही। अच्छा, तो यानी कि ये काफ़ी पीछे होते थे तो रास्ता काफ़ी खुला था। यहाँ भी मॉडल सी रेडियाँ हों, ज़रा प्यारा लगे है। हाँ ये तो सीन अच्छा है। तो बाकी ये है कि यानी कि रास्ता भी खुला हो जाए। ये अभी मैं इस हफ्ते आया तो ये आपके सामने ये सीन जो है बिल्कुल सही। मेहरबानी। शहरी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम जी। ਬਸਮ ਜੀ कित्थों आए हो जी? ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ। अच्छा, की कर रहे हो? ਅਸੀਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਭੱਠੇ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ। अच्छा, पट्ठे दे हो ਹਾਂ मुर्शे ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜ਼ੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲੈਣਾ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। सामान लेना। हालात वाकई की रेट रूट? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ मुनासिब ला, लेकिन ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, लेकिन अगे रमज़ान आ रहा। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। नहीं ये तो कहते ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਈਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਇਹ ਸਟਾਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ। ਆੜਤੀਏ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਹਯਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਹਤਰ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਚਣ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ। ਤੇ ਮੌਜੇ ਮੌਜਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਡਾਊਨ ਹੋਣ, ਜਦਕਿ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ मतलब उल्टा चलते हैं, ਅਸੀਂ ज़्यादा करते हैं। बहुत शुक्रिया आप। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं देख रहा था आप काफ़ी उस वक्त मसरूफ़ थे। क्या हालात वाक़यात है मंडी के अंदर? कुछ चीज़ें बदलती नज़र आ रही है आपको? क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आवाम के नाम भी एक चीज़ बताई जाए कि आने वाले दिनों में कौन सी ऐसी अजनास हैं इनमें से, सब्जियों में से, जिनकी कीमत बढ़ सकती है, जो पीछे से अब सब्ज़ी ख़त्म हो रही। क्योंकि यहाँ जिसने आगे मेरे जैसे ने पूछ लिया ना कि लहसुन महंगा है, खीरे महंगे हैं, प्याज महंगा, आलू महंगा, टमाटर महंगा, उसे ये नहीं पता पीछे फसल कितनी आ रही है, कौन सी फसल डिस्टर्ब हो रही है, कौन सी ख़त्म हो रही है, कौन सी अभी शुरू हुई है जिसकी कीमत कम होगी और कौन सी बढ़ेगी। फ़िलहाल अभी तो तकरीबन सारी सब्ज़ियां डिस्टेबल हैं। जो हालात नज़र आ रहे हैं, जो दिन आगे रमज़ान आ रहे हैं, ये सब्ज़ियां और मेरे ख्याल से महंगी होगी। फ्रूट भी ज़्यादा महंगा होगा। अभी तो तकरीबन सब रेट ठीक हैं। जो हमारी प्याज, आलू मेन जो हैं रमज़ान में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, जो
टमाटर हैं, अदरक है, ठीक है। ये जो 4-5 है वो ज़्यादा महंगी होगी। अभी फ़िलहाल तो उनका रेट बेहतर है, अभी बेहतर। अच्छा, ये नहीं होना चाहिए, देखें आलू हमारे पास वाफर है, हाँ जी। अगर हमारे आलू की कीमत कम है तो मेरे ख्याल इसी कीमत के ऊपर हमें दस्तयाबी ज़्यादा, क्योंकि अगर इस्तेमाल ज़्यादा होगा कुछ किसान का भी अब जो खसारे में जा रहा था उसकी भी बराबरी हो जाएगी और आवाम को भी मिल जाएगा। फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा। ये तकरीबन रमज़ान में भी ये इनका रेट तकरीबन 40-50 रुपये किलो रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और प्याज है जो अभी 50 है और ज़्यादा होगा तो 70-80 हो जाएगा। फ़िलहाल अभी रेट इनके बेहतर हैं, अभी बेहतर है। तो आवाम को क्या कहेंगे जो रमज़ान में आगे अभी 1-1.5 हफ्ते के बाद जिसने किलो लेनी है वो 2 किलो लेता है कि शायद पता नहीं कीमत बढ़ जानी है, उनको क्या मशवरा देंगे कि क्या ऐसे ही खरीदना चाहिए या अपनी नॉर्मल रूटीन पे चलें तो बाकियों के लिए भी सही रहेगा? ये देखिए ना, हम लोग खुद ये चीज़ें ज़्यादा महंगी करते हैं। हमें पता है हमें इस्तेमाल में आधा किलो या किलो होते हैं, हम 5-5 किलो लेते हैं, ठीक है। इसीलिए ये सब्ज़ियाँ ये को अपना महंगी हो जाते हैं। प्याज आलू ज़्यादा इस्तेमाल होता है, फिर इसलिए महंगा हो जाता है। बिल्कुल सही है। एक शहरी हैं, इनसे अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? हम मेडिकल स्टोर पे होते हैं, मजदूरी करते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। यानी कि अपनी मेहनत करके हलाल जी, कमाई जी, कमाते हैं। हाँ। क्या लेने आए हैं? हम यहाँ से टमाटर लेने आए हैं कि टमाटर का रेट बहुत ज़्यादा भाई बड़ा है, बहुत बड़ा है। आपको क्या लगता है कि क्या है, मतलब आप माशाल्लाह सूफी बरकत अली से वाबस्ता हैं, जी, जी, ये बताएं कि हमें ऐसा क्या होता है कि रमज़ान मुबारक करीब आने पर अशिया की चीज़ें बढ़ने लगती हैं, जबकि दुकानदार ये कहता है कि मुझे पीछे से ज़्यादा मिल रही है। अच्छा, पीछे जो बैठे लोग हैं वो ये करते होंगे, जब उनको पता चल गया एक चीज़ की डिमांड बढ़ रही है जी, जी, तो 100 की बजाय 200 बोरी कर देनी ऐसे चाहिए, ही करते हैं। वहाँ कम हो जाती है जिसकी वजह से कीमत बढ़ती है। अच्छा, लड़ाई किसकी होती है? गाहक की और दुकानदार की। गाहक भी दुकानदार भी किसी से लेके आया ऐसे है, गाहक ने उससे लेना है। ऐसे ही क्या हो कि इन मसलों का हल निकल जाए और रमज़ान को हम रहमतों का, नेमतों का और वैसे फ्यूज़ बरकत के साथ इंजॉय करें? जी, वो ऐसे हैं भाई कि जो तजारती लोग हैं ना, वो माल जमा करते हैं, उनके कंट्रोल में है सभी। और हुकूमत चाहे तो उन पर कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि उनके हाथ में है सभी चीज़ें। उनको भी ये हुक्म है कि जायज़ मुनाफा जायज़ देने का है, मुनाफा, लेकिन नहीं वो करते। अगर किसी के पास 500 बोरी आ गई ना प्याज की, तो एक दिन में वो 100 रुपये किलो है, वो दूसरे दिन 100 बोरी उसने 500 बोरी स्टॉक कर देनी है। ये स्टॉक ही हमें मारते हैं, क्योंकि वो आप स्टॉक ना एक करें। मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं तो आपका तिजारत से वाबस्तगी है, जी, आपको बिल्कुल। पता है ये कैसे गेमें खेली हाँ जाती जी, है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही करते हैं। वो आप रूटीन में भी यहीं से लेके जाते जमा हैं करते हैं जी, बिल्कुल। कुछ टीन में लेके महंगी हुई हैं चीज़ें? महंगी है। कौन कौन सी? और सब भी आलू महंगा हो गया है, प्याज महंगा हो गया है, टमाटर महंगा हो गया है, अदरक महंगा हो गया है। अच्छा, बाजार लगने चाहिए रमज़ान बाजार? बाजार मेरे ख्याल में 2-3 साल से नहीं लग रही, जिस बिना पे ज़्यादा महंगाई। देखिए, जब सरकारी बाजार होता है ना तो लोगों को पता होता है कि हम वहाँ से ले लेंगे, फिर ये भी कीमतें अपनी कम सरकारी रखते हैं। लगने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट से पूरा चार्ज होना चाहिए ना, हाँ, वो कंट्रोल में हो। अब जैसे देखें ना, कलीम जी। शहीद में लगता था, हाँ जी। गुलामाबाद एक लगता गुलामाबाद था, लगता था। हर जगह हर ऐसे ही है। मतलब फैसलाबाद में 12-13 ऐसे बाजार ऐसे ही हैं वो। फिर अगर जितना तक वो ठेकेदारों के पास है ना, वो ठेकेदार नहीं इनको ऐसे खुद बेचने सरकार देते। हाँ लगाए। जी, वो खुद करते हैं अपना। वो कहते हैं हमारी डिमांड ये है, ऐसे करो, इतने में बेचो। वो जिसने बैठना बेचारे ने, उसने तो पैसे भी देने हैं, उनको ठेका भी देना है। बिल्कुल सही। यहाँ शहरी एक और मौजूद, मैं फड़िया के पास जा रहा था लेकिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद फैज़ान। फैजान भाई क्या करते हैं? मैं फ़िलहाल स्टडी कौन सी क्लास में? मैं बीएस कर रहा हूँ। अच्छा, आप अभी कुछ खरीदारी करने आए हैं? हाँ जी, खुद ही? जी जी, बाद अच्छा, में वालदा के साथ साथ। सब्जियाँ वगैरह, क्या लेने आए सब्जियाँ? यही प्याज वगैरह, आलू वगैरह और जो वालदा घर के की साथ आप ही ज़रूरियत- आते हैं पहले जी, भी? मैं ही आता हूँ। तो वालदा रास्ते में जाके कहती है ये, मतलब हम भी अपनी वालदा के साथ आए ना, तो थोड़ा सा इधर आ जाए, तो वो तबसरा जो होता है बड़ा मज़े का होता है। वो तो आज रेट बढ़ गए हाँ हैं, जी। जब कम हो तो वो आज रेट घट सी। क्या है एक हफ्ते में आपको नज़र आ रहा? बढ़ी हैं कीमतें या मुस्तहकम है? नहीं, प्याज की तो कम हुई है, प्याज आलू वगैरह की। बाकी सब्ज़ी वगैरह आपको पता ही है, जो डेली बेस पे है वो आगे से है। पहले दौर था कि बंदा बहस कर लेता, लेकिन अब नहीं है। अब दुकानदार भी आवाज़ नहीं मारता, पीछे से कंपटीशन इतना है, वो अब वो नहीं चीज़ रही। उसे कुछ बच रहा होगा तो वो आवाज़ मारेगा, वो कहेगा ठीक है वो ऐसे यही कहते हैं ना कि हम पीछे से ऐसे आता है, हमने उस हिसाब से, जब कम आता है हम कम देते हैं, जब ज़्यादा आता है हम ज़्यादा देते हैं। क्या करना चाहिए कि जब कीमतों के हम तय्युन की बात यही है बेफिक्र क्या तय्युन करना चाहिए? आप मरीम नवाज साहबा बड़ा काम करी पंजाब, क्या मशवरा उन्हें देंगे स्टूडेंट होने के नाते, तो वो स्टूडेंट्स की, बच्चों की बड़ी बात मानती हैं? क्या हो कि ये सब्ज़ी और फल जो लोगों की नेसेसिटी ये आसान उन्हें सस्ती मिले? देखिए जी, सबसे पहले तो यही उनका ना एक कह लें कि आपकी रोल है कि जो नीचे वाला तबका है, मिडिल क्लास है, वो उनसे खुश हो। और वो मिडिल क्लास बंदे के लिए यही होता है कि जो मैं कमाऊँ उसमें मेरा गुजारा ठीक ठाक हो।
तो यही उनको इस पे ज़रा तवज्जो देनी चाहिए कि ये हमारी अपने मुल्क की चीज़ें आती हैं, हम कोई बाहर से नहीं एक्सपोर्ट करते। रमज़ान बाज़ार आपने कभी विजिट किया? रमज़ान वगैरह नहीं, इधर से ही हम चीज़ें ले लेते हैं। रमज़ान बाज़ार अब वैसे लगने लगते ही चाहिए? नहीं है, हाँ, पहले लगते थे, अब तो लगने लगते चाहिए। आपके ख्याल में उससे कीमतें होती हैं? हाँ जी ठीक है, लगने चाहिए, सहूलत आती है, लेकिन उसमें भी ना थोड़ी सी कह लें कि बेहतरी की ज़रूरत है। मेयार कंप्रोमाइज़ हो जाता है, तो वो चीज़ें इनको देखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया फैजान भाई आपका। ये शहरी थे, वो कह रहे थे ऐसा बेशतर शहरियों का ये मौक़िफ़ है कि मेयार जो वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। यहाँ फड़िए मौजूद है, बैठे रहिएगा। ये भी इनसे कुछ कीमतें पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਜਰਾਂ ਵਾ ਸ਼ਲਜਮ ਆ ਤੇ ਮਟਰ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕੀਮਤ ਆ? ਗਾਜਰ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਮਟਰ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਛਿਲਮ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੱਭਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਈ ਪਿੱਛੋਂ? ਪਿੱਛੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਗਾਜਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਮਟਰ 40 45 ਤੇ ਰੁਪਏ ਲਿਸਟ? ਕਿਲੋ। ਲਿਸਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਰੋਜ਼? ਲਿਸਟ 12 1 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਣ ਦਾ, ਲਿਸਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ 60 70 ਦੇਣਾ? ਉਹ ਤੇ ਲੜਾਈ ਬਣਨੀ ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗਾਹਕ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮੋ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੇਚ? ਹਾਂਜੀ चलो ठीक है जी। अच्छा, ये बड़ी मेन बात है कि अब इनका आप देखें चीज़ें बिक रही हैं, ग्राहक आ रहा है, ले रहा है। मेरे ख्याल में जब तक लिस्ट आनी है आधा सौदा बिक जाना है। यही तो सवाल है कि उस आधे सौदे का कौन जिम्मेदार है? वो यहाँ से तस्वीर खींचें और सरकार को शिकायत लगा दें तो मरीम नवाज यहाँ एक्शन ले ले जी। यहाँ तो दुकानदार ग्राम फरोशी कर रहा है, लेकिन ग्राम फरोशी के ऊपर तयन तो किया जाए कि रेट क्या है। रेट तो कोई लगाने वाला ही नहीं है। ये भी फुड़िया मौजूद है जिसके पास तकरीबन अक़साम सारी मौजूद है। एक शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। बात कर लें, सलाम तो ले लें। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है? उमर फारूक। वो सब क्या करते हैं? मैं बारबेक्यू की शॉप। बारबेक्यू की शॉप है। ये आप उसी के लिए सामान ले रहे हैं? जी। चीज़ें को आप तो रोज़ आते होंगे, हफ्ते बाद या रोज़? तकरीबन रोज़ ही आते हैं। कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं? रेट तो काफ़ी बढ़ रहे हैं। आपके ख्याल में ये रमज़ान की वजह है या वैसे डिमांड बढ़ी है? वैसे ही है, डिमांड बढ़ी है। कितने मतलब क्या रमज़ान बाज़ार आपने देखे पहले लगते थे यहाँ फैसलाबाद? लगने चाहिए? होने चाहिए। उसका फ़ायदा होता था? जी। मतलब लोग कहते हैं कि उसका फ़ायदा ये होता था कि दुकानदारों को पता होता था कि बाज़ार पे लगा है, लोगों ने उधर चले जाना, हम भी सही बेचें, ऐसे ही इस तरह था। ऐसे ही। तो कोई मशवरा मरीम नवाज़ के नाम, क्योंकि आप तो ये सारी चीज़ें व्यवस्था हैं। चिकन कितने रुपए किलो इस वक्त? चिकन आज का रेट नहीं मुझे पता, लेकिन कल कब था? परसों चौथ का 570 रुपये था। सही है या ज़्यादा? ठीक है। इससे ऊपर जाना चाहिए, कम होना चाहिए? ये नॉर्मल रेंज है, हर बंदे की पहुँच में। चलें, फार्मर को भी कुछ बच जाए और दुकानदार को भी कुछ बचे। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। थोड़े आगे हो जा। वालेकुम सलाम। हंसी जा रहे हैं, लगता सही सौदा बिकी जा रहा है। टमाटर कितने रुपए किलो? टमाटर 80 रुपए किलो, ਤੇ ਨਿੰਮੂ नींबू भी 80। ਇਹ ਵਧਾਣੇ ਕਿਦਨ ਹੁਣ? ਵਾਦੇ ਆਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਦੋਂ ਬਾਮ ਇੱਧਰ ਕਿਨੂੰ ਪਾਈਆ ਚਾਹੀਦੇ 5 ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਿਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਹੀਦੇ ਕੰਮ? ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ? ਇੱਧਰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕੱਢ ਜੂਗੇ ਟਮਾਟਰ ਘਰ ਪਏ? ਟਮਾਟਰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੈਚਅਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਆ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੀਂਬੂਆਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਰੋਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। चलिए, ये देखें, ये एक फड़िया है और उसने बड़ा टेक्निकली एक बात की। उसने कहा जी टमाटर और नींबू की गाहकी बढ़ी है, जिस बिना पे इसकी कीमत बढ़ गई है। अब लोग अपने रमज़ान के लिए स्टॉक करें, जिस बिना पे कीमत बढ़ी है। शहरी जितना चाहिए उतना ले जाएं ताकि आसानी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? अब्दुल हादी। क्या करते हैं आप? मैं पैरामेडिक से स्टूडेंट हूँ। अच्छा, पैरामेडिक्स से स्टूडेंट। आपने क्या कुछ खरीदा है? मैं नॉर्मल जो घर के रूटीन में भी यहीं से लेते हैं? हाँ यहीं से लेते कुछ कीमतें बढ़ी हैं या कम हुई हैं? हैं। कीमतें फिलहाल नॉर्मल में चल रही हैं, कोई खास बड़ी नहीं है इस बार। आपको लगता है कि रमज़ान से कबल कीमतें बढ़ेगी या कम हो जाएंगी? हर या साल इधर बढ़ती हैं, इस साल भी बढ़ेंगे। क्या हल निकालें इसका? फिर रमज़ान बाज़ार इसका हल है कि रमज़ान बाज़ार लगते हैं? कमीशन मर्चेंट जो है ना, जो उनको बीच में से वो जाहिर बात है कि उनको ख़त्म लेकिन करना, उनको ख़त्म करेंगे। किसान कह रहा है मुझे तो पैसे ही ये देता है, क्योंकि वो यहीं से उठा के लेके जाते तो हैं। उसका कोई हल गवर्नमेंट को निकालना चाहिए ना। जहाँ पे कमीशन मर्चेंट देते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट इस तरह की कोई स्कीम निकाले। अच्छा, जो रमज़ान बाज़ार थे वो लगने चाहिए? लगने चाहिए, लेकिन उनमें भी कोई कीमतों में कोई खास कमी नहीं आती। मैं देखा 5 रुपये तक अगर किलो 5 के फ़र्क हो, हाँ, तो वहाँ से लेने का फ़ायदा, जहाँ से रेगुलर ले रहे हो वहाँ से ले लो। अगर यहाँ से आपको 30 रुपये गाजर मिल रही है, वहाँ से 25 मिल रही है, वहाँ पे जाने का फ़ायदा। लेकिन वो अगर वो ज़्यादा क्लस्टर बना दें, ज़्यादा उससे ये होता था ना कि दुकानदार को ये पता होता था बाज़ार लगा हुआ है, अगर मैं कीमत बढ़ाऊंगा तो लोग उधर चले जाएंगे। ये एक डर खौफ तो होता था ना कि कोई और भी बराबर चल रहा है।
नहीं, इतना कोई खास फर्क नहीं होता, वैसे 5 का कोई overall- फर्क नहीं है। जिसने बल्क में लेना है वो जाहिर सी बात है वहाँ से लेगा, लेकिन जिसने लेना ही 2-4 किलो 2-3 किलो वो कहेगा क्या इतनी दूर जाना है। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाक। शहरी मौजूद थे, वो कह रहे थे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कीमतें क्यों बढ़ रही हैं कम हो रही हैं, लेकिन फ़र्क तब पड़ता है कि ओवरऑल हर जगह पे शहरियों को जो है कीमतें जो हैं वो इक्वली दस्तयाब हैं। अभी आप देख सकते हैं मंडी में ख़वातीन, ये मंडियों में बहुत कम हमें रूटीन नज़र आती है ख़वातीन में, लेकिन ये वाहिद मंडी इसके आने का मेरा मकसद ये होता है यहाँ ख़वातीन की तादाद सबसे ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि गली मोहल्लों के अंदर जो ख़वातीन हैं वो आती हैं अपनी शॉपिंग करने और वहाँ से कलेक्टिवली कुछ एक हफ़्ते का सामान लेके चल जाती हैं। लेकिन दुकानदार ये कह रहे हैं कि सौदा ख़रीदने के अंदर लोग जो हैं वो तादाद बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि जिसे किलो चाहिए आधा किलो चाहिए वो उससे उतने ही ज़्यादा ख़रीद के लेके जा रहा है, जिस बिना के ऊपर कीमतें डिमांड सप्लाई के मुताबिक बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और थोड़ा आगे चलेंगे इरफान, यहाँ एक शहरी मौजूद हैं, वो आगे चले जा रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं मैंने बात नहीं करनी। चाचा जी मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक ठाक हो? जैसे कितने साल हो गए थे काम करते? हो गई 32 साल। 32 साल। अब रोज़ियां तो पहले सौदे क्यों ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ? नहीं इन्ने कोई नहीं वधे यार, ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ? ਹਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਹਲੇ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਲੈ ਜੀਏ ਗਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਇਸ ਆ वजह ਹਾਂਜੀ। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ भी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है? मोहम्मद सलीम अंसारी। सलीम अंसारी साहब, क्या करते हैं आप? मैं फारिग ही हूँ। अच्छा, पहले क्या करते थे? पहले मैं सूत्र बेस का काम था। अच्छा अच्छा, अंसारी साहब, सलीम साहब, क्या कीमतें कुछ लेने आए हैं? हाँ जी, क्या सब्जी लेने हम घर के लिए। क्या कीमतें बढ़ रही हैं कम हो रही हैं? नहीं, कीमतें अभी तो कम हो रही हैं, रमज़ान में ज़्यादा हो जाएंगी फिर। क्या है वजह इसकी कि पता है रमज़ान? ये जो लोग स्टॉक करते हैं ना, इन्हीं की वजह से। अच्छा, नीचे ऊपर दुकानदारों का करते। मौक़िफ़ कुछ और है। फड़ी ये कह रहे हैं कि जिसे किलो चाहिए वो 2 किलो ले रहा है, जिसे 2 किलो चाहिए वो 4 किलो ले रहा है, जिसके ऊपर डिमांड बढ़ जाती है इसलिए पैसे बढ़। सब्जी किलो 2 किलो का नहीं फर्क पड़ता, जो स्टॉक की पीछे स्टॉक करते हैं ना, लोग लेते हैं, फिर फर्क पड़ता है। तो रमज़ान बाज़ार लगने चाहिए? हैं? रमज़ान बाज़ार हाँ जी, लगने चाहिए, लगने चाहिए। उसका उसका फ़ायदा कंट्रोल भी होना चाहिए, वो रेट से मतलब। उसकी वजह से यहाँ भी कंट्रोल हो जाता था हाँ, कि बिल्कुल बाज़ार लगे हुए हैं। उधर रेट सही होगा, इधर भी कंट्रोल होगा। ठीक हो। कौन कौन सी चीज़ें आपके ख्याल में ज़्यादा कंट्रोल करने वाली इस वक्त ज़रूरत है कि उनको तो कंट्रोल करना है जो ज़्यादा सबको चाहिए होती है? रमज़ान में आलू, प्याज, टमाटर, हल्की मिर्च, अदरक वगैरह ये चीज़ें आपको होती हैं। सब्जी कोई नीचे आ जाती है, कोई ऊपर आ जाती है, ये चीज़ें लोग स्टॉक कर लेते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद शाहिद। शाहिद साहब, क्या करते हैं? जी रेंट कार। रेंटे का। थोड़ा इधर आ जाएंगे। तो ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त मंडी में? सर इस वक्त जो भी सब्ज़ी है यहाँ आलू प्याज है बहुत सस्ता जा रहा है, ठीक है। बढ़ेगा या आपको लगता है कि जैसे उम्मीद है कि- आलू का गाह जो व्यापारी रो रहा है ये कीमतें यहीं रहेंगी? देखिए माह रमज़ान में तो हमारे मुसलमान इतने नेक हो जाते हैं कि जो 10 रुपए वाली चीज़ है वो 50 रुपए किलो में फ़रोख्त करते हैं, ठीक है, इतने नेक हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास लॉजिक्स बड़े मजबूत हैं मेरे ख्याल में। ये लॉजिक हमें तो, मैं आपको तसल्ली दे लूँगा, आप मुझे दे लेंगे। जी जी क्या फिर ऊपर जाके ये तसल्लियाँ चलेंगी कि क्योंकि अल्लाह तो हकीकत जानता है, दिलों को भेद जानता है, जी, जी। क्या ये चीज़ इतने की ही थी या इसने सिर्फ अपने गाहक को बहाना मारा है? शायद- जायज़ मुनाफे की तो इजाज़त है। सर देखिए ना, अभी तो ज़मींदार भी कह रहे हैं कि हमारे कुछ नहीं भी बच रहा, हाँ। बच रहा है, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या कह सकते हैं, फिर ऊपर वाला तबका देख लें क्या करता है। बिल्कुल सही है। ये बड़ी अहम चीज़ें हैं जो इस वक्त चल रही हैं मंडी के अंदर, गाहकी जो चल रही है। रन साहब, यहाँ दोनों मौक़िफ़ हैं। जो गाहक हैं वो कह रहे हैं जी चीज़ें कुछ महंगी होती हैं, और महंगी होने की वजह ये है कि दुकानदार जो है या स्टॉकिया, आपके ऊपर नहीं, जो पीछे स्टॉकिया है वो जहाँ डिमांड बढ़ने के ऊपर 80 बोरी चाहिए वो 60 कर देता है, बढ़ाने की बजाय 100 वो पीछे कम कर देता है। ये आपके ख्याल में वजह है कि हमारे पाकिस्तान या फैसलाबाद की हम तो बात करेंगे, इतने बड़े स्टॉकी मौजूद हैं, कोल्ड स्टोरेज मौजूद हैं कि वो चीज़ों को रोक कर मसनूई महंगाई करते हैं? ये चीज़ें जो स्टोर में है ना, ये सब्ज़ी वगैरह ऐसी चीज़ है, ये स्टोर नहीं होती। एक दिन या 2 दिन स्टोर हो सकेगी, बाकी आइटम स्टोर नहीं होती। जो अदरक लहसुन है वो स्टोर होता है, वो भी कंटेनरों में स्टोर होता है, वो कराची से आता है। तो फ्रूट वो स्टोर हो सकता है, कोई सेब वगैरह, ठीक है कि नहीं। ये तो जो गला मंडी की आइटम है ना, वो आप कह लें स्टोर हो सकती है। ये तो रोज़ का रोज़ चीज़ें जो है वो फ़रोख्त होनी है। 1 दिन 2 दिन या 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन कोई आदमी इस चीज़ को स्टोर करेगा, और स्टोर के बाद जो फ़रोख्त करेगा
अगर वो चीज़ 100 रुपए की ही तो स्टोर वाली चीज़ जो है वो 35 रुपए में फरोख्त होगी। फल महंगा होगा? फल फल पिछले सीज़न भी महंगा था, इस सीज़न भी महंगा होगा। सब्जियां कौन सी महंगी होने वाली हैं कि आवाम ये ना हो आवाम ये सुनकर ज़्यादा स्टॉक करना शुरू कर दे? सब्जियां जो है ना वो ज़्यादातर टमाटर, जो प्याज, टमाटर, आलू, बैंगन, जो चिप्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं मसाला जा, सिर्फ वो चीज़ें महंगी होगी, बाकी प्रॉपर सब्जियां महंगी नहीं होंगी। सब्जियां कम रहेंगी। रमज़ान से पहले चीज़ें महंगी होंगी 5 रमज़ान तक, उसके बाद चीज़ें फिर नॉर्मल हो जाएंगी, फिर 25 रमज़ान आएगा, फिर ईद पे जाके चीज़ें महंगी होंगी। अच्छा राना साहब के इस बात के बाद मैं एक मशवरा देना चाहूँगा कि हम अपने रूटीन की जो ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं उसे अगर नॉर्मल रखें 5 रमज़ान तक, उसके बाद ये हकीकत है कि 10वें रमज़ान तक हम जब वापस आएँ तो कीमतें कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही 25 रोज़े यानी कि ईद करीब आती फिर गाहकी बढ़ती है। लेकिन मेरे ख्याल में इंतज़ामिया को चाहिए कि अपने मजिस्ट्रेट्स को ये ना कहें कि जाके छापे मारो और 25-25 हज़ार जुर्माना कर दो। मेरे ख्याल में प्यारी और आम फहम ज़ुबान में समझाया जाए तो चीज़ें बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि लोगों को अजनास की दस्तयाबी मुमकिन बनाना, जिसमें आटा है, घी है, दालें हैं, और ये देखें बेसन है जो जिसे मैंने कहा 1500-2000 रुपये बोरी पीछे चढ़ चुका है, खजूरें महंगी हो चुकी हैं। तो ये चीज़ें जो अब डिमांड बढ़ने पर महंगी होनी, उन्हें पहले हुकूमती सरबराही के अंदर चीज़ों को कंट्रोल करिए जाए। ख़ासतौर पर सलमा भट्ट साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत सारी उन जगहों पे कार्रवाई करती जहाँ कोई नहीं कार्रवाई करता नज़र आ। लेकिन इसके साथ साथ ब्लैक मार्केट्स और ब्लैक शिप्स एक्टिव होती हैं जो मार्केट के अंदर मसनूई महंगाई करती हैं। रमज़ान मुबारक एक बरकत महीना है जिसके फ्यूज़ व बरक़ात अल्लाह सबको नसीब करे, लोग रोज़े रखें, और वैसे भी मौसम इस बार ठंडा चल रहा है, अल्लाह करे ये रमज़ान सबके लिए खैर आफ़ियत का हो, रहमतों भरा हो, और हज़ारों करोड़ों नेमतें जो हैं लोग उसे एंजॉय करें। लेकिन उसके लिए हमें सबको अपना किरदार अदा करना होगा। मैं जिस चीज़ को बेचता हूँ, कारोबार करता हूँ, उसके अंदर अपना अपना सही जायज़ मुनाफा चलें तो हम सब एक दूसरे के लिए आसानी का बाइस बनेंगे, और यही रमज़ान मुबारक का पैगाम भी हमारे लिए बनता है। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।